अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म पार्ट्स। अब ये पार्ट्स में क्या आएगा बेटा? मोलेकुलर फॉर्मूला। मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है उनका, जबकि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो इसको हम इसकी डेफिनेशन बेटा क्या कर सकते हैं? इसकी हम डेफिनेशन ये ऐसे करेंगे, टू और more compounds having same molecular formula but different structural formula। बट डिफरेंट क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एंड सच फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सच फिनोमिनन इज कॉल्ड, वैसे ऐसे मसर को, ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या कहेंगे? जो बेटा कंपाउंड जिसके आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, मतलब जो आइसोमेरिज्म जो है शो करेगा बेटा, ठीक है, उसको, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास कार्बन 1 है मीथेन, कार्बन 2 इथेन, कार्बन 3 प्रोपेन, ये जो तीनों होते हैं बेटा, इनका क्या होता है कि ये एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसलिए इन तीनों में क्या होता है? आइसोमेरिज्म नहीं होती। तो आपने अपनी किताब पे ये वाली लाइन हाईलाइट कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? एमसीक्यूज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें आइसोमेरिज्म का फिनोमिना नहीं होता। और ये तीनों के तीनों जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? ये तीनों के तीनों बेटा किस सीरीज से, कौन सा हाइड्रोकार्बन सीरीज से बिलोंग करते हैं? अल्केन्स, सिंगल बॉन्ड जो। ठीक है, इसी तरह का हम ये अल्केन्स ये हो गए, या अल्कीन्स या अल्काइंस की भी बात करें। अब सबसे जो हमारे पास सिंपलेस्ट, इनके बाद जो सिंपलेस्ट बेटा हाइड्रोकार्बन आता है वो हमारे पास कौन सा है? सिंपलेस्ट, सादा तरीन जो इनके बाद हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा बेटा? सादा तरीन हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ब्यूटेन, 4 कार्बन। कौन सा है? ब्यूटेन, जो कि क्या होता है? 4 कार्बन कंपाउंड्स है। अब मैं इस ब्यूटेन का अगर देखूं, क्यों हम कहने कि मोलेकुलर फॉर्मूला बेटा इनका क्या है? सेम मोलेकुलर फॉर्मूला है, बट इनका क्या है? मुख्तलिफ होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, इनका जो साख्त के लिहाज से ये मुख्तलिफ है, जबकि इन मॉलिक्यूल्स के लिहाज की तादाद होगी, मॉलिक्यूल्स में जो एटम की तादाद होगी वो क्या होती है? सेम होती है। हमने मोलेकुलर फॉर्मूला स्टूडेंट्स देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्चुअल नंबर ऑफ क्या होते हैं? एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्या होता है अगर हम इसको डिस्क्राइब करें? मोलेकुलर फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल नंबर of atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल, ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स, उनमें क्या होती है? सही की जो तादाद होती है एटम्स की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मोलेकुलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ ब्यूटेन की इन तीनों में तो ये प्रोसेस नहीं होता, तो नेक्स्ट ये, क्योंकि ये तीनों जो है किस फॉर्म में होते हैं? ओनली वन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओनली वन स्टूडेंट्स, ये क्या है? ओनली वन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सिर्फ एक ही साथ में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ओनली इन वन स्ट्रक्चर, तो इसलिए में नहीं होता ये प्रोसेस। नेक्स्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रोकार्बन हमने ब्यूटेन स्टूडेंट्स देखा। ब्यूटेन अगर बनाए तो ये देखें 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे कितने? 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब ये वाला जो था बेटा स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था, ये हमने ओपन चेन में
किसमें पढ़ा था स्टूडेंट्स? स्ट्रेट चेन में हमने पढ़ा था। ये हमने स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने ओपन चेन जो कंपाउंड्स थे उनमें पढ़ा था। और ओपन चेन में हमने किसमें पढ़ा था? स्ट्रेट चेन में। इसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में पढ़ा, जिनको हम नॉन ब्रांच चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल एक सीधी चेन में है। ठीक है, ये बिल्कुल किसमें है? एक सीधी चेन में, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन। ठीक है, एन किसको शो करता है? नॉर्मल स्ट्रेट चेन को शो करता है। ठीक है, सीधी नॉर्मल को शो करता है। अब इसी का अगर हम क्या करें, इसी का हम एक इसको स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर देंगे। इन 4 कार्बन को मैं डिफरेंट कैसे करूं? कि मैं यहाँ पे ये वाला ग्रुप एक यहाँ पे लगा लूं, 1 2 3, यहाँ पे मैं ग्रुप लगा दूं ये वाला मिथाइल। अब ये एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3, 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगी, ये एक है तो यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा? ये हाइड्रोजन हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट सीधा देखेंगे 1 2 3, ये कार्बन 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप। ये क्या है स्टूडेंट्स? मिथाइल ग्रुप। तो इसको मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पे लगा 1 2 3, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? 2 मिथाइल। जबकि ये हमारे पास क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? 3 कार्बन है तो हम 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं इसको? आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन के बेटा यहाँ पे क्या थे? ब्यूटेन के यहाँ पे 2 आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आनी चाहिए। ये देखिए, ये जो मैंने 2 प्रेजेंट बनाए हैं, कैसे इनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है और इनका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है। आपको स्ट्रक्चर समझ आ रही है? बिल्कुल सीधी चेन में है, यहाँ पे ब्रांच लग गई है, ब्रांच लग गई है। अब इनका फॉर्मूला जरा देखिए, कितने कार्बन? 1 2 3 4, C4 ये कितने? 3 2 5 5 2 7 और 7 3 कितने थे? 10। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला ब्यूटेन का बना। ये क्या है स्टूडेंट्स? मोलेकुलर फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? मोलेकुलर फॉर्मूला। अब देखिए इसका क्या बनता है। ठीक है, 4 कार्बन है ये हमारे पास, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ठीक है, 4 और 3 7 7 3 10। तो यही हमारे पास सेम बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है इस कंपाउंड का भी? C4H10। तो देखिए दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की क्या है? डिफरेंट है। तो ये ब्यूटेन के, ये दोनों आपस में ब्यूटेन के क्या है? ये बेटा आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो आइसो मीन सेम और मेडिज्म ऑफ पार्ट्स, ये यूनिट्स कह सकते हैं कि ठीक है, एक कंपाउंड के जो 2 यूनिट्स जिनके सेम मोलेकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और स्ट्रक्चर किनकी क्या है? डिफरेंट है। 9th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ते हैं और मोनोसैकेराइड्स में हम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, दोनों ही 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। इनमें भी क्या होता है कि वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप होता है, उसकी पोजीशन का डिफरेंस आता है। ओवरऑल बाकी इनका क्या होता है? इनका दोनों का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज और क्या है हमारे पास? फ्रुक्टोज, दोनों का क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है। लेकिन बस इनमें क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप जो होता है इनके अंदर, उसकी कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस आ रहा होता है। इस वजह से इन दोनों को भी हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये तो हमने क्या देख लिया? ब्यूटेन का हमने देख लिया। तो बेटा जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में स्टूडेंट्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स में बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये इंक्रीज होते जाएंगे। कार्बन एटम्स की तादाद बेटा क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस, ये ज्यादा होती जाएगी। तो इस तरह बेटा जो आइसोमर्स वो भी ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, मोर आइसोमर्स, आइसोमर्स।
तो ज्यादा आइसोमर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कार्बन एटम्स की तादाद कैसे ज्यादा होती है, पिछले जो हमने होमोलोगस सीरीज में देखा था कि हर एक में क्या डिफरेंस आता है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड का आता है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन मीथेन से लेके हमारे पास लास्ट हमारे पास डिकैन होता है। ठीक है, 10 जो डेका जिसको कहते हैं। ठीक है, तो 10 कार्बन तक बेटा क्या हो रहा है कि ये कार्बन एटम्स की तादाद बेटा ज्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद ज्यादा होती जाएगी, आइसोमर्स की तादाद भी ज्यादा होती जाएगी। आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड है, वहां बताया हुआ है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है बेटा ये कितने इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीजेस टू 30। तो फिर जो आइसोमर्स बेटा कितने बन जाएंगे, तकरीबन ओवर 4 बिलियन बन जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ओवर 4 बिलियंस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 बिलियंस हो जाएंगे। अब पेंटेन जो कि हमारे पास क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स बेटा इसके कितने होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 आइसोमर्स। जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 आइसोमर्स किस तरह हैं। पहले हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे क्या है 3। कि मैं आपको बार बार पहले भी लेक्चर्स में बेटा बता चुकी हूँ कि कार्बन की जो है 4 वैलेंसी होती है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसी तरह कार्बन लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन को साथ जो है मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अब बेटा ये जो चेन हमारे पास बनी है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है हमारे पास। तो ये आपको सीधी चेन नजर आ रही है, जैसे हमने ब्यूटेन में किया था। तो ये क्या है, एन पेंटेन। ये क्या है, एन पेंटेन, यानी कि ये नॉर्मल हमारे पास पेन किसको शो करता है, नॉर्मल को, यानी स्ट्रेट चेन को। ठीक है, और जब मैंने आपको अभी पहले ब्यूटेन में बताया बेटा कि नॉर्मल चेन जो है ये हमने किस में पढ़ी थी, ये हमने ओपन चेन में बेटा स्ट्रेट चेन में पढ़ा था। ठीक है, अब इसी को मैं एक को उठा के किसी भी साइड पे ले जाऊं। अब देख लें हमारे पास यहाँ पे, इधर देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे समझ, यहाँ पे मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ। यहाँ पे क्या लग गया, CH3। अब ये एक बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, ये 2 है, यहाँ पे 2 है। ये हमारे पास क्या बना है, देखिए ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, 1 2 3 4। जैसे वहां पे हमने इसको नाम दिया था 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसे यहाँ पे भी हम इसको नाम दे सकते हैं। अब देखिए 3 पे क्या लगा है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये नंबरिंग हम इधर से करेंगे बेटा, जहाँ पे ब्रांच करीब होती है वहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 1 2 3 4। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 मिथाइल, और ये 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। और दूसरा आदमी इनको बेटा क्या कह सकते हैं, जितने भी ये ब्रांच लगती है, सीधी चेन के ऊपर ब्रांच लग जाती है, इसको हम आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, आइसोपेंटेन। आइसो क्या कह देंगे, पेंटेन। अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है। ठीक है, अब थर्ड बेटा किस तरह होगा कि अब हम ब्रांच बना लेते हैं। देखिए ऐसे थर्ड आइसोमर्स जो है पेंटेन का, 1 2 3, एक यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ गया, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया। अब इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड है तो इसको क्या कह देंगे, 3 हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं, नियो पेंटेन। तो ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, नियो पेंटेन। तो जी स्टूडेंट्स अभी हमने बेटा जितनी एग्जांपल देख ली है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म है ये सिर्फ हमारे पास जो स्ट्रक्चर आइसो, इस सब को हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये जो हम आइसोमेरिज्म का प्रोसेस देख रहे हैं सारा, इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, स्ट्रक्चरल आइसो
आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तक कन्फाइंड नहीं है, ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तक महदूद नहीं है, ठीक है। बाकी भी जितनी क्लासेस हैं हाइड्रोकार्बन्स की, अल्कीन्स होगी, अल्काइंस, उसमें ये पाई जाती है स्टूडेंट्स। जैसे हम अल्कीन्स की यहाँ पे हमारी बुक पे जो एग्जांपल दी हुई है, अल्कीन्स के हम देखें तो हमें ब्यूटीन की एग्जांपल दी हुई है 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ पे अगर लगा देंगे बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये दो, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दो बॉन्ड है तो बेटा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इधर आ जाएंगे, हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, 2 और 1 ये हाइड्रोजन 3 और 1 ये 4। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है तो 3, 4 हमने पूरे करने। अब ये देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ से मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4, ये 1 पे बेटा क्या लगा हुआ है, ये 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ब्यूट 1 ईन। ये 1 पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। अगर मैं इसी को देखूं 1 2 3 4, इसी को मैं देखूं तो मैं यहाँ पे क्या करूं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लगा दूं डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या है 3 और ये सिंगल और ये 2, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगी 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन 2 ये 4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे ये सिंगल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 हाइड्रोजन। अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कहाँ पे लगा हुआ है बॉन्ड 1 2 3 4। तो इसको सेकंड पे बेटा क्या लगी हुई है, सेकंड पे स्टूडेंट्स लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे ब्यूट 2 ईन। ये ईन किसको बता रहा है बेटा, ये हमें डबल बॉन्ड को बता रहा है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने बेटा इस टॉपिक में क्या पढ़ा आइसोमेरिज्म में, ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा आइसोमेरिज्म में, हमने ये पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मोलेकुलर फॉर्मूला एक जैसा होता है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। और इसी फिनोमेना मसर को, प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। और वो जो कंपाउंड होते हैं उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। हमने ब्यूटेन की यहाँ पे एग्जाम्पल ली, ब्यूटेन जो अल्केन में हमने लिया सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हमारे पास कार्बन 1 मीथेन, कार्बन 2 इथेन और कार्बन 3 प्रोपेन में बेटा क्या होता है, वो एक ही स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें आइसोमेरिज्म नहीं होती, ठीक है। तो ब्यूटेन में हमने देख लिया, ब्यूटेन के क्या होते हैं, 2 ही आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन था और एक हमारे पास क्या था, आइसो ब्यूटेन था, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारी बुक पे उन्होंने पेंटेन का बताया हुआ, पेंटेन को हमने देख लिया। फिर लास्ट में उन्होंने हमें डबल बॉन्ड का बताया। उन्होंने कहा जी सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होती बल्कि बाकी क्लासेस में भी होती है, ठीक है। जैसे अल्कीन्स की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी, हमने यहाँ पे कार्बन 4 लिया है, ब्यूट, ठीक है, ब्यूटीन लिया है। अब क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना था तो इसलिए हमने साथ बता दिया। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।